हेलो साथियों। आज इस क्लास के अंदर हम जो हमारे पर्यायवाची शब्द है, हमारे सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर पर्यायवाची शब्द दे रखे, उन पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे हम। पूरे पर्यायवाची शब्द है वो तो नहीं देखेंगे, पर जो महत्वपूर्ण जो पर्सन होते हैं उनको देखेंगे और उनकी जो व्याख्या वो भी हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो क्लास है वो अपलोड कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड का करीब करीब जो सिलेबस है वो मैंने अच्छे से करवा दिया है और उसकी जो सारी पीडीएफ फाइलें हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और सारी क्लासें उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर वो क्लासें मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सारी फर्स्ट ग्रेड की वीडियो मिल जाएगी। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तिरोहित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो तिरोहित का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमारे को बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है एम है गायत, ब में दे रखा है तिरोभूत, स में दे रखा अंतर्ध्यान और द में दे रखा अंत। तो हमारे को वो बताना है कि जो उसका नहीं है तिरोहित का, तो अभेशब्द है। तो देखिए, इसका जो आपको आंसर है आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो द वाला है, यानी जो अंत होता है वो इसका नहीं है। बाकी गायत, तिरोभूत और अंतर्ध्यान है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए, द वाला जो अंत है वो इसका नहीं है। अब इसका जो व्याख्या देख लेते हैं कि जो अंत है उसका कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो देखिए, अंत उसका अंजाम होता है, नतीजा होता है, परिणाम होता है, फल होता है और खात्मा होता है। ये पर्यायवाची शब्द है जो हमारे किसके, इस अंत के हैं। और बाकी जो गायत, तिरोभूत, अंतर्ध्यान और ये ओजल और लुप्त है ये हमारे इसके हैं। समझ गए। आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर का पर्यायवाची शब्द है। तो अ में दे रखा अवयव, ब में दे रखा पक्ष, श में दे रखा अ व ब दोनों, द में दे रखा कूत। तो देखिए, शरीर है, उस शरीर का जो पर्यायवाची शब्द है वो अ और ब दोनों है। यानी जो स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, यानी अ और ब दोनों है इसके। इसके अलावा इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है हमारा अंग होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है और सहायक होता है। ये इनके होते हैं। बाकी जो कूत होता है उस कूत का मतलब होता है अंदाज लगाना, अटकल, अनुमान और तखमीना। ये है वो हमारे इस कूत के होते हैं। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमारे को बताना है। तो देखिए, अ में रेखा ध्वांत, ब में दे रखा तम, स में दे रखा तमिस्त्र और द में दे रखा हर्फ। तो आपके जो अंधकार है उसके जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो द वाला ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर है। यानी द वाला वो इसका नहीं है। तो इस जो हर्फ है वो इसका नहीं है। और हर्फ का मतलब होता है अक्षर, आदि वर्ण, अविनाश और ब्रह्म, ये इसका होता है। बाकी जो ये जो 3 है वो हमारे अंधकार के, इसके अलावा तिमिर भी होता है, अंधेरा भी होता है, अंधियारा होता है और तमस होता है। आगे थे 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, धंजे किसका पर्यायवाची शब्द है। धंजे किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अ में दे रखा अग्नि का, ब में दे रखा अर्जुन का और 2 ऑप्शन आगे है। श में दे रखा अ और ब दोनों और द में दे रखा अमृत का। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर है श वाला, यानी दोनों का है, वो दोनों का है, अग्नि का भी है और अर्जुन का भी है। धंजे है वो दोनों का है। अब देखिए, अग्नि के जो और पर्यायवाची शब्द है वो है अनिल है हमारा, अग्नि का है वो अनिल है, आग है, पावक है, वहनी है, ज्वाला है, कृषाणु है, वैश्वानर है, दहन है, हुतासन, त्रिधामा, लोहितासव, हतगुप, जातवेद, शिखी और अरुण। ये जो सारे हैं वो हमारे अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अर्जुन की बात करें तो पार्थ है, श्वेसाची है, गांडीवधारी है और बुड्ढा केस। तो ये सारे वो अर्जुन के
अब जो अमृत बच गया था, उस अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो पीयूष है, सुधा है, अमीय है, सोम है, सुरभोग है और अमी है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। आगे देख 5 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी जंगल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो देखो द्रप, वन, अटवी, कांतार। तो इसके अंदर हमारा ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। दर्फ है वो जंगल का नहीं है, दर्फ जंगल का नहीं है। बाकी सारे जंगल के, तो हमारा वन, अटवी, कांतार ये जंगल के। फिर देखो वन के अरण्य हो गए, कानन और विपिन ये भी जंगल के। अब जो दर्फ होता है उस दर्फ के जो पर्यायवाची शब्द है वो अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, मद, गरूर और गुमान, ये हमारे इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है दैत्य किसका पर्यायवाची शब्द है, यानी दैत्य वो किसका पर्यायवाची शब्द है। अ में देवता, ब में राक्षस, स में अज्ञानी, द में आत्मा। तो हमारा दैत्य है वो राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दैत्य किसका, राक्षस का है। अब राक्षस के और भी पर्यायवाची शब्द है वो है असुर, दानव, निशाचर, दनुज, रजनीचर, तमचर और सुरारी, ये हमारे किसके, राक्षस के। उसके बाद में हमारा देवता बचता, तो देवता के पर्यायवाची शब्द होते हैं देव, सुर, अमर, अजर, विबुध, त्रिदश और भगवान। इसके बाद में अज्ञानी है, उस अज्ञानी है उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं अबोध, मूढ़, मूर्ख, नादान, अज्ञ, अहमक, बोंधु, उज्बक। इसी को हम बोलते हैं ना बोंधु, तो उसका मतलब होता है अज्ञानी। और फिर जो आत्मा है उस आत्मा का मतलब होता है, जो पर्यायवाची शब्द है वो चैतन्य, ब्रह्म, क्षेत्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, विभु और जीव, ये आत्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हर्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो देखो मोद, लुत्फ, आनंद, एक ऑप्शन है वो अगले पैराग्राफ में है। यहाँ पर लिखा है सभी, तो हमारा है वो सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा भी और होते हैं, वो कौन कौन से, प्रसन्नता भी होता है, आह्लाद भी होता है, उल्लास, प्रमोद, खुशी, सुख, मजा, ये सारे ही आनंद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे देखो 8 नंबर का, निम्न में से असत्य को छांटिए, जो गलत बात है वो बताना है। तो देखिए अ में दे रखा आभूषण, फिर दे रखा मंडन, आदर्श का दे रखा प्रतिमान, योग्य का दे रखा अब्र, इच्छा का दे रखा वाछा। तो अब देखिए इसका जो आंसर है वो हमारा स वाला है, इसका आंसर स वाला है। यानी आभूषण है उसको मंडन भी बोला जाता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। आदर्श का प्रतिमान होता है और इच्छा का वाचा भी होता है, बाकी योग्य का अब्र नहीं होता है। तो अब इसके अंदर जैसे आभूषण है तो उस आभूषण के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, अलंकार भी होता है, भूषण होता है, गहना होता है, आभरण होता है, जेवर होता है और टूम होता है, ये आभूषण के और भी पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में जो आदर्श है उसके प्रतिमान, तो इसके अलावा मानक होता है, नमूना होता है, प्रतिरूप होता है। फिर जो हमारा योग्य है, इस योग्य, उस योग्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, विशिष्ट, संभ्रांत, कुलीन, अभिजात, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में इधर अबर आया, उस अबर का पर्यायवाची शब्द है आकाश, नभ, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, तारापंथ। और फिर है जो इच्छा, उस इसके अंदर जो और भी रह गए, अंतरिक्ष है, अबर है, आसमान है, फलक है, दिव है, नाक है, खगोल है और पुष्कर है। और जो शून्य है, द्यू है। इसके अलावा जो हमारा इच्छा वाला आता उसका था अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, ईहा, स्पृहा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत और आरजू, ये सारे हमारी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। यानी इन पर्यायवाची शब्दों को याद करने का तरीका, कुछ पर्यायवाची शब्द है जो
एक दूसरे को याद करने से हो जाते हैं। बाकी ज्यादातर पर्यायवाची शब्दों को याद करने का एक ही तरीका है कि इनको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार ये शब्द आपके सामने आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे। बाकी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सको। आपको ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। आगे देखो, 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। शक्कर चाप, डाह, रस, मंत्सर। तो ईर्ष्या का जो पर्यायवाची शब्द है वो बताना आपको। तो ए वाला है, यानी शक्कर चाप है वो नहीं है, बाकी 3 है वो है, यानी डाह, रस और मत्सर। इसके अलावा भी कुडन, खार, जलन, द्वेष, स्पर्धा, हसद, ये सारे वो ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द है। जो शक्कर चाप है वो हमारा इंद्रधनुष का होता है। सुरधनु, सुरचाप, इंद्रचाप, सप्तवर्ण, ये सारे ही इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द है। 10 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, उपहास का पर्यायवाची शब्द है परिहास, उछा, प्राकट्य। तो इसका आगे है और एक ऑप्शन है हमारा उपद्रव। तो इसका जो परिहास ए वाला था ना वो है इसका, ठीक है। बाकी भी उसका अलावा भी मजाक होता है उसका परिहास का, जो हम करते हैं तो मजाक होता है, खिल्ली उड़ाना होता है, मखौल होता है और हंसी होता है। इसके अलावा जो उच्छा शब्द था उसका मतलब होता है उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, जोश, हौसला, अध्यवसाय, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। फिर प्राकट्य है, उसका मतलब है उत्पत्ति, उद्भव, जन्म, जनन, उद्गम, व्युत्पत्ति, पैदाइश, आरंभ, आविर्भाव, उदय और शुरुआत। फिर जो उपद्रव है इसका है उत्पाद, उद्यम, झगड़ा, दंगा, फसाद, हंगामा, हुल्लड़ और अशांति। ये हमारे इसके व्याख्या हो गई, इनके पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे देखो, आगे हमारा जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, महागिरव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो महागिरव हाथी का होता है, घोड़े का होता है, ऊंट का होता है या चूहे का होता है। तो महागिरव है वो ऊंट का होता है, यानी स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। अब ऊंट के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, कौन कौन से देखो। ऊंट के पर्यायवाची शब्द क्रमलेख, पुष्ट, लंबोष्ट, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। फिर जो हाथी है उस हाथी के पर्यायवाची शब्द है गज है, कुंजर है, हस्ती है, मतंग है, करी है, नाग है, दंती है, द्विज है, द्विरेज है, वितुंड है, सिंदूर है, कुंभी है और गयंद है। इसके अलावा आगे हमारा घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, तुरंग, हये, बाजी, घोटक, तुर्गम, शंदव। और फिर जो चूहा है उसका है मूसक, मूसा, गणेश वाहन, खंजक और आखू, ये हमारे चूहे के हो गए। आगे देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो है, इंदिवर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो कपड़े का है, कमल का है, कबूतर का है या कर्ण का है। तो इंदिवर है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, शब्द होता है कमल का, ब वाला ऑप्शन। अब कमल के और भी पर्यायवाची शब्द है, कौन कौन से देखिए, सरोज होता है, जलज होता है, पंकज होता है, नलिन होता है, उत्पल होता है, अंबुज होता है, नीरज है, ताम्रस है, सारंग है, शतपत्र है, कोकनंद है, राजीव है, अरविंद है और शतदल है। पदम है, कंज है, अब्ज है, कुड्रिक है, सरशीरु है और वारिज है। यानी यहां पर मैंने वही शब्द लिए जो बार बार एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। फिर आगे हमारा है जो कपड़े का, वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक और लिबास, ये कपड़े के हो जाएंगे। फिर आगे है कबूतर और करण के। कबूतर को कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित और परेवा। और कान का हो गया कान, कर्ण और श्रुति और श्रवणेन्द्रिय। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, बेलाहट, पुलीन, शिरा किसके पर्यायवाची शब्द है। तो किनारा के, किरण के, कुल के, केला के। तो ये किनारा के होते हैं, ये सब किसके, किनारा है उसके पर्यायवाची शब्द है। अब किनारा के और भी पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। इसको किनारा को तट बोला जाता है, तीर बोला जाता है, पुल बोला जाता है,
छोर बोला जाता है, और पर्यंत, ये हो गए इसके किनारा के। इसके बाद में जो किरण है उसके पर्यायवाची शब्द है रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला। फिर कुल है, कुल का मतलब होता है वंश, घराना। अब देखो ये जो कुल है वो, और जो इसके अंदर आया वो कुल है, कुल यानी किनारा है, ये कुल है। खानदान, समस्त, सब, सारा, तमाम और समग्र। फिर केला को कदली, भानुफल, रंभा, गजवसा, कुंजरासरा और मोचा। आगे देखो, आगे हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कोआ के पर्यायवाची शब्द है। तो देखो वायस, करठ, एकास और सभी। तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है, सभी होते हैं कोए के। और भी कोए के पर्यायवाची शब्द है, काक होता है, पिशुन होता है, कान होता है, काग होता है, बलिपुष्ट होता है और करटक होता है। तो ये सारे कोए के पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है पामर किसका पर्यायवाची शब्द है? दुर्जन का, गंगा का, गणेश का, गाय का। तो पामर है वो दुर्जन है, उसका पर्यायवाची शब्द है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पामर है जो दुर्जन के पर्यायवाची शब्द और भी है, खल है, अधम, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, ध्रुत और शठ। ये सारे है दुर्जन के पर्यायवाची शब्द। फिर जो गंगा है उसके पर्यायवाची शब्द है हमारे मंदाकिनी, जाह्नवी, भागीरथी, देव नदी, देवपगा, त्रिपतगा, विष्णुपदी, सुरसरी, जैनुतन्या और सुरधुनी। ये सारे है वो गंगा के पर्यायवाची शब्द है। और आगे हैं, आगे हमारा जो गणेश है उसके गजानन, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवदन, भवानी नंदन, हेरंब, एकदंत, मूषकवाहन, गिरजानंदन, द्वियात्रिज, वक्रतुंड। उसके बाद में जो गाय था उसका धेनु, सुरभि, गो, दोग्धी, भद्रा, गौरी, गेया, गऊ और पेशविनी। ये सारे गौ के हो गए। तो इस क्लास के अंदर हमने 15 क्वेश्चनों को देखा है। देखने में 15 क्वेश्चन थे पर ये 50-60 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए हैं, यानी सभी की हमने व्याख्या करते हुए देखा अच्छे से। तो 50-60 पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से याद होंगे, और सारे जो 50-60 जो पर्यायवाची शब्द अपने देखे ये सारे ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको छांट के लिया। अच्छे से इसको आप याद करिए। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।